चलिए सभी को जय श्री राम। आज हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। कैसे हम लोग किसी संख्या को देखकर ये पता कर लेंगे कि ये संख्या किस अंक से कटेगा। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है तो हमको उसको देख के बता देना है ये संख्या जो है ये 2 से कटेगा, ये संख्या 4 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 8 से कटेगा कि 9 से कटेगा। तो आज हम उसके बारे में सीखते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और आप आगे कभी भी आपको किसी संख्या को कटने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम। चलिए देखिएगा, विभाज्यता विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम अंग्रेजी में बोले उसको डिविजिबिलिटी रूल इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 2 से उधर देखिएगा तो जल रहा है ग्रीन, इधर ग्रीन ग्रीन जलता है ना, तो हमेशा वो जलते रहेगा, ठीक है ना। भूख तो बोल रहा है। तो सबसे पहला अन्य जगह तो भी तो 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम।
देगा। क्या देखिएगा, 4 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग 5 से विभाजता का नियम। 5 से विभाजता का नियम, 5 से विभाजता का नियम हम लोग लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से, वह संख्या 5 से पूरा पूरी, वह संख्या 5 से पूरा पूरी पूरा पूरी विभाजित होगी, पूरा पूरी विभाजित होगी। 5 से विभाजता का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरा पूरी विभाजित होगी। आइए देखिए एग्जाम्पल हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पर। देखिएगा, ऐसा में लिखा 4 3 2 5, 3 2 6 0, 8 3 5 8 5, 9 2 4 6 0 etc। देखिएगा ध्यान से, 5 से विभाजता का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, यानी 0 भी हो या 5, दोनों में से कोई भी रहेगा, तो वो संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होगी, मतलब 5 से पूरा पूरी कटेगी। देखिएगा ध्यान से, यहां देखिए ना, उतारिएगा बाद में। देखिए इसका अंतिम अंक कितना है, बोलिए। इसका अंतिम अंक 5 है, देखिए तो 5, तो अगर अंतिम अंक 0 या 5 दोनों में से कोई भी रहेगा तो 5 से पूरा पूरी कटेंगे। अंतिम अंक 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। अंतिम अंक 0 है, ये भी पूरा पूरी 5 से कटेगा। अंतिम अंक 5 है, इसका मतलब ये भी पूरा पूरी 5 से कटेगा। अंतिम अंक 0 है, इसका मतलब ये भी पूरा पूरी 5 से कटेगा। तो ये 5 से कटने का नियम था, ठीक है ना। चलिए आइए 6 से विभाजता का नियम, 6 से विभाजता, 6 से विभाजता का नियम, 6 से विभाजता का नियम। आइए इसमें लिखते हैं हम लोग 6 से विभाजता का नियम में, जिस जो संख्या 2 और 3 से, 2 और 3 से कटेगी, जो संख्या 2 और 3 से कटेगी, जो संख्या 2 और 3 से कटेगी, वही संख्या 2 और 3 से कटेगी, जो संख्या 2 और 3 से कटेगी, वही संख्या 6 से भी पूरा पूरी कटेगी, पूरा पूरी कटेगी मतलब विभाजित होगी, मतलब कटेगी मतलब विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिएगा, आप देखिएगा ध्यान से सर, 6 से विभाजता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी, जो संख्या 2 और 3 से कटेगी, वही संख्या 6 से भी पूरा पूरी कटेगी, 6 से भी पूरा पूरी। देखिएगा, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 2 से कटने का नियम, और 3 से कटने का भी नियम पढ़ चुके हैं। 2 से कटने का नियम क्या, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से कटने का नियम क्या, कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो पहले देखिए अंतिम अंक क्या है, 2 अंतिम अंक है, तो बताइए अंतिम अंक 2 है तो 2 से कटेगा। अब इसको जोड़िए, 7 3 10 2 12, जोड़ने पर कितना है 12, 12 3 से कटेगा। इसका मतलब इस संख्या 2 से भी कट गया और 3 से भी, मतलब 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी। आइए यहां देखिए अंतिम अंक कितना है, तो 2 से कटेगा। अब इसको जोड़िए, 3 से भी चेक कर लीजिए, 8 2 10 और 6 16 1 17 4 21, 21 3 से कटेगा।
21 3 से कटेगा, 3 से 21, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। तो 3 से कट गया, 2 से भी कट गया, तो इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा। यहाँ देखिए 3 2 5 6 4 15, 5 से कटेगा और 4 से कटेगा, इसका मतलब 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, इसका मतलब ये कैसे कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। मतलब जो संख्या 3 से कट जाए, 2 से कट जाएगा, उस संख्या किससे कट जाएगा, 6 से, 6 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। आइए अब आते हैं 8 से विभाजता का नियम। 7 से विभाजता का नियम जो है ना बच्चा, वो तो खैर जानना ही है, लेकिन पूछता हूं सब बहुत कम सवाल है, वो ज्यादा एडवांस होता है। ठीक, कंपटीशन जो होता है ना एग्जाम, उसमें 7 का विभाजता नियम आता है, ठीक है। तो तुम जब आगे पढ़ेगा आगे क्लास में तो तुम भी जानेगा इसको, ठीक है ना। अभी आप लोग इतना ही जानिए 8 से विभाजता का नियम। 8 से विभाजता का नियम देखेगा तो इसमें लिखेंगे कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 3 गो जीरो या 8 से 3 गो जीरो या 8 से कटने वाला हो, 8 से कटने वाला हो, तो वह संख्या भी 8 से पूरी कटेगी। तो वह संख्या 8 से पूरी कटेगी। एग्जाम्पल देखिए इसका कर लेते हैं हम लोग जरा सा। 4 2 6, 7 2 8, 3 गो जीरो, 9 2 4 6 8। देखिएगा ध्यान से, 8 से विभाजता का नियम, 8 से विभाजता का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 3 गो जीरो हो, अंतिम 3 अंक 3 गो जीरो हो या 8 से कटने वाला हो, या 8 से, तो वह संख्या भी 8 से पूरी कटेगी। तो वह संख्या भी 8 से पूरी। तो हम 8 से कटने के नियम में हम चेक करेंगे बच्चा अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक देख लेंगे। अगर अंतिम 3 अंक 3 गो जीरो है या 8 से कटने वाला है तो संख्या भी कटेगा। बोलिए अंतिम 3 अंक कितना है, 264। तो लगाइए 264 में 8 से भागा, कट जाएगा। देखिए 8 आई 24, 2 4, 8 आई 24, कट गया ना 8 से। अरे अंतिम 3 अंक इसका 8 से कट गया ना, इसका मतलब है कि संख्या पूरा 8 से कटेगा। देखिए अंतिम 3 अंक यहाँ 3 जीरो है, इसका मतलब अंतिम 3 अंक 3 जीरो है, ये भी 8 से पूरी कट जाए। अंतिम 3 अंक देखिएगा, यहाँ जब भागा लगाया 8 से, 8 5 40, 8 5 40, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा ना, गलती कटेगा 8 से, एग्जाम्पल गलती लिखा गया ना, 8 5 40, तो यहाँ 4 लीजिए, ठीक है, 64। 8 5 40, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 64 जगह, तो 8 8 64 कट जाएगा 8 से। इसका मतलब अंतिम 3 अंक जब 8 से कटा तो पूरा संख्या ही 8 से कट जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से। अब आते हैं 7वां नंबर में। तो 7वां पढ़ेंगे 9 से विभाजता का नियम। 9 से विभाज्यता का 9 से विभाजता का नियम, 9 से विभाजता का नियम। तो 9 से कटता है, देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, तो जिस संख्या का अंकों का योग 9 से कट जाए, 9 से कट जाए, 9 से कट जाए, तो वह संख्या भी, तो वह संख्या भी 9 से पूरी विभाजित होगी, 9 से पूरी विभाजित होगी। मतलब 9 से कटने का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का अंकों का योग 9 से कट जाए,
अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से पूरा पूरी विभाजित होगी। देखिएगा ध्यान से, 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से पूरा पूरी विभाजित हो। देखिएगा ये चेक कीजिए कि अगर अंकों का योग 9 से कट जाए, अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से पूरा पूरी कटेगी। तो देखिए ना, अंकों का योग देखिए 7 2 9 9 18, कितना अंकों का योग 18, 18 कटेगा 9 से, और 9 से 18 कटेगा, अंकों का योग कट गया 9 से, आने का मतलब इस संख्या भी कट जाएगा 9 से, संख्या भी कट जाएगा 9 से। ये देखिए 9 9 18 26 27, 27 कटेगा 9 से, इसका मतलब कि ये 9 से पूरा पूरा संख्या भी कट जाएगा। अंकों का देखिए 7 2 9, 7 2 9 कटेगा 9 से, तो इसका मतलब संख्या भी कट जाएगा। अच्छा बताओ कि जो संख्या 9 से कटेगा वह संख्या 3 से भी कटेगा, नहीं कटेगा? 3 से ज्यादा तक नहीं पढ़े हम लोग कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, तो बोले ना ये यहाँ कितना है अंकों का योग 18 है ना, 18 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 3 से, तब 3 से भी कट गया, 9 से भी कट गया, 3 से भी कट गया 9 से, 3 से भी कट गया 9 से, मतलब जो संख्या 9 से कटेगा वो पक्का है वो दम कि वो कटेगा 3 से भी, किससे भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, चल आइए देखिए यहां से, अब हम पढ़ेंगे 10 से विभाजता का नियम। 10 से विभाजता का नियम। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 10 से विभाजता का नियम क्या होता है। तो बोलेंगे जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या, तो वह संख्या 10 से पूरा 10 से पूरा पूरी विभाजित होगी, 10 से पूरा पूरी विभाजित होगी। मतलब जिस संख्या का अगर अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरा पूरी विभाजित होगी। ये तो सबसे आसान है। देखिएगा 10 से विभाजता का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक क्या हो 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूरा पूरी कटेगा। खाली बस अंतिम अंक देखेंगे। देखिए ध्यान से, इसका अंतिम अंक देखिए 0 है, कटेगा 10 से, अंतिम अंक 0 है, कटेगा 10 से, अंतिम अंक 0 है, कटेगा 10 से, अंतिम अंक 0 है, कटेगा 10। अच्छा, अंतिम अंक 0 रहेगा तो केवल 10 से कटेगा कि 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, अब 5 से भी कटेगा, नहीं कहा 5 से भी अंतिम अंक 0 है तो 5 से कटेगा। अब अंतिम अंक 0 रहेगा तो 2 से भी कटेगा, और अंतिम अंक 0 रहेगा तो 10 से भी कटेगा, है ना। चलिए एक अंतिम और है, वो तुम्हारा ये 11 से, किसका है, ये 11 से विभाज्यता का नियम। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। 11 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है, सुनिएगा। तो जिस संख्या के, जिस संख्या के समस्थान पर के अंकों का योग, अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर, अंकों का योग का अंतर
शून्य या 11 से कटने वाला हो, 11 से कटने वाला, 11 से कटने वाला हो तो वह संख्या भी कटने वाला हो तो वह संख्या भी 11 से पूरा 11 से पूरा पूरी कटेगी, तो वह संख्या 11 से पूरा पूरी कटेगी। एग्जाम्पल देखिएगा सब ध्यान से सब। अच्छा देखिएगा 11 से विभाजन करना देखिएगा, यही समझना है, ठीक है ना। 11 से विभाजन का नियम सब देखिए, जिस संख्या के सम स्थान पर के अंकों का योग, कौन स्थान पर के, सम स्थान पर के अंकों का योग, और विषम स्थान पर के, ये विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर, अंतर का मतलब घटाओ, अंतर 0 आ जाए, क्या आ जाए, और नहीं तो 11 से कटने वाला आ जाए, 11 से, तो वह संख्या 11 से पूरा पूरे कटेगा। तो अब बात तुम लोग कहा कि सम स्थान विषम स्थान पर मतलब क्या हुआ, तो सम मतलब होता है सम संख्या समझता है ना, जो 2 से पूरा पूरी कहता है सम कहते हैं, और जो 2 से पूरा पूरी नहीं करता तो क्या कहते हैं, विषम। जैसे इस संख्या का हम अगर नंबर देते हैं, नंबर देखिएगा ध्यान से, देखिए ये संख्या 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, क्या नंबर पर, 5 नंबर पर है कि नहीं है। तो बोलिए ये जो संख्या 7 है वो कै नंबर पर है, तो एक सम है कि विषम है, विषम स्थान पर, इसका मतलब वो एक 7 है। आइए ये 8 जो है कै नंबर पर है, और 2 सम है कि विषम है, इसका मतलब जो 8 है उस सम स्थान पर है। आइए 2 देखिए, 2 कौन स्थान पर है, 3 पर है, तो 3 सम की विषम है, इसका मतलब 3 विषम स्थान पर क्या है, फिर 4 है, ये 4, तो 4 सम है कि विषम है, 4, इसका मतलब 5 जो है बेचारा, ये 5 सम स्थान पर है। फिर देखिए 5 सम है कि विषम है, इसका मतलब 4 जो है ये विषम स्थान पर के है, तो सम स्थान पर के अलग जोड़ेंगे, अब विषम स्थान पर के अलग जोड़ेंगे। आप जोड़िए देखिएगा, सम हम जोड़ते हैं सम स्थान पर, देखिएगा तो 8, अब 8 और 5 13, कितना आया, 8 और 5 13 आ गया, तो सम स्थान में कितना आ गया, 13। अब विषम स्थान जोड़िए, जो विषम स्थान पर देखिए 1 3 5 है ना विषम स्थान पर, तो जोड़िए 7 और 7 2 9 4 13, तो 13 13 का अंतर लीजिए, घटा लीजिए, कितना आया, तो क्या बोले, सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग 0 आया, क्या जाए, तो 0 आ गया ना बच्चा, तो इनके अंकों का योग का अंतर 0 है, अंतर 0 आ गया ना, इसका मतलब इस संख्या किससे कटेगा, 11 से, 11 से पूरा पूरी कटेगा। अब यहाँ आइए, तो यहाँ भी देखिए सम स्थान पर के अंकों का योग विषम स्थान पर के, तो देखिए ना 1 है 2 है 3 है, एक का को छोड़ के जोड़ सकते हैं, देखिए 9 8 17 17 7 24 और 24 3 27, आगे 27 से विषम स्थान पर के, यहां से चले बच्चा तो हमने ऐसे जोड़, देखो यहाँ एक को छोड़ छोड़ के, बोलिए ये सब विषम स्थान पर अंकों का देखिए ना है 1 2 3 है ना विषम, 4 5 है ना विषम, 6 7 है ना विषम। अब ये सम वाला सम जोड़ी देख रहे हैं, ये नीचे वाला 8 4 12 4, अब अंतर लीजिए, अंतर कितना आ जाएगा, देखिए तो ये 11, अंतर कितना गया, इसका मतलब कहता है कि अगर अंतर उसका 0 है या 11 हो, 0 है तो देखो 0 आया तो 11 से कटेगा ना, यहाँ पे क्या है अंतर 11 आ गया, इसका मतलब इस संख्या भी पूरा पूरी 11 से कटेगा, संख्या में पूरा पूरी 11 से। अच्छा अगर हम बोलेंगे तुम लोगों को एक बात है कि एक संख्या लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा, और इस संख्या ही 12 से पूरा पूरी कट रहा है, 12 से पूरा पूरी, जैसे एक संख्या यहाँ लिखा हुआ है और ये संख्या जो है 12 से पूरा पूरी कट गया, 12 से पूरा पूरी, तो तुमसे हम पूछेंगे बताइए अगर ये संख्या 12 से पूरा पूरी कट गया है तो आप लोग बताइए क्या ये संख्या 3 और 4 से कटेगा,
जैसे भाई कोई संख्या यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये संख्या लिखा हुआ है, आई संख्या कट गया 12 से, कैसे कट गया? तो हम पूछे कि क्या ये संख्या जो 12 से कटा था ये 3 और 4 से भी कट जाएगा? तो हाँ कट जाएगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि 12 में 3 और 4 नहीं है, ये देखो तो ना 1 गुने 3 गुने 4 आया 3 4। हाँ, इसका मतलब अगर कोई संख्या किसी संख्या से कट रहा है तो उसका गुणनखंड से भी कटेगा, उसका किससे कटेगा? वो गुणनखंड से भी कटेगा, कोई दिक्कत? जैसे कोई संख्या हम बोला, कोई संख्या हमने बोला ये संख्या है, ये संख्या कट गया 33 से, किससे कट गया? अरे जैसे यहाँ कोई संख्या कोई और उसको जब भागा लगाया हम 33 से तो कट गया, क्या हो गया? कट गया। तो हम ये पूछेंगे कि अगर वो 33 से कट गया तो संख्या क्या ये 11 से और 3 से कटेगा? तो बोलेगा हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 33 में ये भी 11 है। अरे यहाँ देखो, यहाँ लिखो ना, समझता नहीं है क्या? मारे फेंक ना, जब बोल रहे कि पहले यहाँ समझो तो सुनने नहीं करता है, पागल उगल है, दिमाग में नहीं काम करता है, क्या करेगा लिख के? इसलिए तो कुछ आता नहीं है, बैल के बैले रह गया। वो तो हमारे हाथ में कुछ था नहीं तो से मारते फेंक मजा तेजे पर ठीक है। यहां से कितना सब लिख रहा है अभी? लिखो तो हमारा कुछ लेगा, लिख के क्या करेगा? लिखो ना, हमको क्या मतलब है? साला ही है उतनी पढ़े में तेज रहेगा। यहाँ समझा रहे हैं तो समझ ही नहीं रहा है, लिख के तो बहुत बड़ा काम कर रहे थे, हमको नहीं पता है। लिख के तो हम जब कह दिए कि हाँ इसको लिखने उतारेंगे, कितना लिख रहा है अभी हम चेक करते हैं। अभी जगह जगह लिखल मिल गया, ये 8 9 आई अभी बात है, उसको रुक जाना। 11 या 33, अगर कोई संख्या अगर 33 से कट गया, यहाँ कोई संख्या है वो संख्या 33 से कट गया, इसका मतलब वो संख्या जो है 11 और 3 से भी कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 33 में 11 3 है, नहीं है? तोड़िए तो 33 को, 11 गुने 3 नहीं टूटेगा, इसका मतलब ये 11 से भी कट जाएगा और 3 से भी कटेगा। आएगा समझ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या उसके गुणनखंड से भी कटेगा, गुणनखंड से भी। देखिए इसका गुणनखंड है कि नहीं है तो कटेगा। तो चलिए आज का जो हम लोग जो टॉपिक पढ़े विभाज्यता का नियम, और आप लोग को आज अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा थोड़ा, है ना, अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद पड़ा, क्योंकि आपका ही लाइक और सब्सक्राइब भी हमको मोटिवेट करता है, और आगे भी ऐसा वीडियो बनाकर आप लोग के मैं लाता रहूंगा, आप लोग सीखिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।